उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस 2024 का प्री एग्जाम एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले ये परीक्षा मार्च महीने में होनी थी, फिर अक्टूबर की तारीख तय की गई, लेकिन अब इसे दिसंबर महीने में 2 दिनों तक के बीच आयोजित कराए जाने का फैसला लिया गया है। बहरहाल जो प्रतियोगी छात्र हैं वो परीक्षा को 2 दिन कराए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका तमाम एतराज है। उनका कहना है कि ये परीक्षा पहले की तरह 1 दिन में ही संपन्न करा ली जानी चाहिए। आज आयोग के दफ्तर पर बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी बात रखने की कोशिश में हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर कि जैसे पूर्ववत पेपर कराई जाती थी पीसीएस समीक्षा की, वही फिर से कराए, वैसे ही कराई जाए। 1 दिवसीय पेपर कराया जाए। 2 दिवसीय जो समाचार माध्यमों से पता चल रही है 2 दिवसीय पेपर कराया जाएगा। उसका हम चाहते हैं कि आयोग जल्द से जल्द खंडन करे, कि बताए कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी हम कराना चाहते हैं सूचना दे छात्रों को, जिससे छात्र भ्रम में न रहे। और 1 दिवसीय मांग है हम लोगों की, 1 दिवसीय पेपर कराया जाए जैसे पूर्ववत कराई गई है पीसीएस की और समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की। लेकिन अगर 2 दिन कराया जाता है तो उस पर एतराज किस बात को है? इतराज नॉर्मलाइजेशन को लेके है। हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे साथ हो क्या रहा है। हमको सुचितापूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पानी है। हमको ऐसे नहीं कि कहीं कुछ पैकेट चला जा रहा है और लोग नियुक्त हो जा रहे हैं। पूर्व में ऐसा आयोग से होता आया है, आप सब जानते हैं। पूरा प्रयाग ये बात जानता है कि यहाँ कौन ठेका लेके और कैसे भर्तियां होती रही हैं। इसलिए हम सुचितापूर्ण, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी सुचितापूर्ण पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। हमारी बस इतनी ही मांग है। लेकिन अगर परीक्षा 2 दिन होती है तो उसमें कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अगर एतराज है तो क्या दिक्कत व्यवहारिक तौर पर आप लोगों को आएगी जिस वजह से आप लोग एतराज कर रहे हैं? देखिए, इस पे एतराज हम लोग को है। और व्यवहारिक जो दिक्कतें ये हैं कि जैसे पीसीएस की पेपर में 2 होता है, एक सीसेट होता है और एक जीएस का पेपर होता है। तो सीसेट का पेपर भी नॉर्मलाइजेशन में ही आएगा। और सीसेट में जो है ग्रामीण बेल्ट के जो लड़के हैं वो केवल उसको क्वालिफाई करने के लिए ही उतना मार पाते हैं, ठीक। और जितने भी मैनेजमेंट के लड़के हैं, बाकी और लड़के हैं, वो लड़के जैसे यूपीएससी की तर्ज पर वो लड़के आने लगे और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के यूपीएससी से धीरे धीरे हिंदी माध्यम के बाहर जाने लगे। वह प्रक्रिया पूर्ववत फिर से यूपी पीसीएस में भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दोनों को कट ऑफ जोड़ करके दोनों दिन के पेपर का, सीसेट का और जीएस का 1 दिन का, अगले दिन के सीसेट और जीएस का, इन दोनों का अलग अलग नावेशन हो जाएगा। जिसकी वजह से ये पता नहीं चलेगा कि ए पेपर में अगर 80 नंबर पाए वाला लड़का बी पेपर में 120 नंबर। आयोग तो ये करेगा ना कि कुछ बच्चों को, कुछ अभ्यर्थियों को पहले दिन एग्जाम कराएगा, कुछ का दूसरे दिन कराएगा। तो आपका किसी भी 1 दिन आ सकता है। देखिए, एक और अभ्यर्थी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन की जो गणित है उसको समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, प्री मेंस लगातार दे रहा है, तो उसके लिए कठिन पेपर भी आसान होगा। जो नहीं पढ़ लिख रहा है उसके लिए आसान पेपर भी कठिन होगा। अब जो मेधावी छात्र है वो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बाहर हो जाएगा। ऐसा होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आसान पेपर को कठिन पेपर से कंपेयर किया जाएगा। और कठिन क्या है, आसान क्या है, इसको तय कौन करेगा? इसका लॉजिक क्या होगा, इसकी मैथमेटिक्स क्या होगी? आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हम जो है संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कर रहे हैं। एतराज अगर हम समझना चाहें, ऐसे थोड़ा सा ये अगर हम समझना चाहें आम लोगों की भाषा में, तो एतराज किस बात पर है? ऐतराज इसी बात पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई मेधावी छात्र है तो उसके लिए कठिन पेपर भी आसान है, और कोई कम पढ़ने वाला छात्र है तो उसके लिए आसान पेपर भी कठिन है। तो आप नॉर्मलाइजेशन की गणित क्या है, उसकी मैथमेटिक्स क्या है, इस चक्कर में तो कई बार ऐसा होगा कि जो मेधावी छात्र लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो प्री से ही बाहर हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, सब कुछ अप्रत्याशित हो जाएगा। तो क्या कुछ नया करने जा रहा है आयोग? आयोग से यही तो बताया आयोग क्या करने जा रहा है। 7 और 8 दिसंबर को 2 दिन में क्यों आयोजित कर रहा है परीक्षा? अगर संघ लोक सेवा आयोग से लेकर जितने राज्य लोक सेवा आयोग हैं 1 दिन में परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं, तो यूपी पीसीएस क्यों नहीं करवा रहा है? ऐसा हमारा सवाल यह है कि 1 सितंबर में परीक्षा हो और जल्दी से जल्दी परीक्षा हो। 1 साल से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, महीने का 10,000 रुपये यहाँ खर्चा लगता है सबका, लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, हमारे कहाँ से पैसा लाए इतना? आयोग कम से कम इतनी संवेदनशीलता दिखाए। कुछ अभ्यर्थियों को 1 दिन परीक्षा देने का मौका मिलेगा, कुछ को दूसरे दिन मिलेगा। आयोग का, सरकार की दलील ये है कि हम स्टैंडर्ड परीक्षा केंद्र बनाना चाहते हैं, वो परीक्षा केंद्र पर्याप्त संख्या में नहीं है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब इस पे किस बात का एतराज है? ऐतराज इस बात पर इसलिए है कि ये परीक्षाएं पहले भी 1 दिवसीय कराई जा चुकी हैं, और सरकार का जो ये तर्क है कि हमारे पास सेंटर नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, ये एक कुतर्क है। इन्होंने कहा है कि हम 51 जिलों में परीक्षा कराएंगे। पूरे प्रदेश में 75 जिले हैं, हर जिले में 10 लोगों को बैठाने की व्यवस्था है कम से कम। अगर गुणा करेंगे तो 7.5 लाख लड़के पूरे प्रदेश में बैठ के परीक्षा सुविधापूर्ण दे सकते हैं। खाली मुख्यालय में बात कर रहा हूँ मैं, जो ये कहते हैं। अब समस्या क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि हम पेपर 2 दिन कराएंगे। तो पहली बात तो ये है कि
पूरे 1985 का जो एक्ट है यूपीएससी का उसमें से कोई बात नहीं है। परीक्षा एक दिवसीय होगी। हमारा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी बात यह है कि परीक्षा एक दिवसीय होगी और एकल पाली परीक्षा होगी। इसमें परिवर्तन क्यों किया जाए? दूसरी बात क्या होती है कि यूपीएससी जो संस्था है ये अन्य लोक सेवा संस्था है, जब परीक्षा को इस प्रक्रिया में कराते हैं तो आप बीच में प्रक्रिया को चेंज क्यों कर रहे हैं? प्रक्रिया चेंज होगी, भर्ती कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में कोई परीक्षार्थी बाहर होगा तो फिर ये भर्ती जो है 4 से 5 साल पूरी होगी, तो फिर बाकी जो परीक्षार्थी होंगे वो उससे क्या होंगे? प्रभावित होंगे। अब समस्या आते हैं कि परीक्षा कराते 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में। मान लीजिए हमसे पूछें कि भारत आजाद कब हुआ, हमको पता है कि 47 में हुआ, इनको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न। तो प्रश्न मेरे लिए वो आसान है, जो मुझे पता है वो आसान है, जो मुझे नहीं पता मेरे लिए कठिन है। उसमें समस्या क्या होती है कि जब देखिए और भी साथी आपके वो भी कुछ बात रखना चाहते हैं। बीच में आइए जरा, बीच में आइए जरा, बीच में जो है वो ऐसे बीच में आइए ना यहाँ पर। हाँ, अब बताइए जाइए कि एतराज किस बात पर है आप लोगों को है? देखिए, ऐतराज मुख्यतः नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। नॉर्मलाइजेशन को मैं उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूं, अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और 2 अलग अलग अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, तो मान लीजिए एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में बताइए, और दूसरे में पूछा गया रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताइए। तो और जो दोनों अभ्यर्थी जो हैं वो दोनों प्रश्नों की तैयारी करके गए हैं, दोनों को प्रश्नों का उत्तर मालूम है। मतलब आप लोगों का कहना ये है कि किसी अभ्यर्थी को पहले दिन आसान पेपर मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है? ये बहुत सब्जेक्टिव मामला है और इसका मानक क्या होगा ये बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट है, ये आयोग ही जानता है। और आयोग से सबसे बड़ी हमारी शिकायत ये है कि वो बहुत ही ओपेक तरीके से ना उसने अभी तक। ये बताइए, अभी भी जब एग्जाम एक दिन होते थे तो कई सीरीज में प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे ना। सही सीरीज में पेपर कराए जाते तो सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पेपर एक ही रहता, सारे क्वेश्चन एक ही रहते थे। वो सीरियल बदल जाता था, बस क्वेश्चन एक ही रहते थे। हमारा मानना है कि सर अगर नॉर्मलाइजेशन लागू करते हैं तो ये कैसे कंफर्म होगा कि ये इजी पेपर था, ये कठिन पेपर था? उसमें पता चला कि अगर मेरा पेपर कठिन हो और मैं 1 नंबर ज्यादा पाया हूँ, कम वाले को अंदर ले लिए और पीटी क्वालिफाई करा, बाद में कहे कि वो पेपर आसान था, तो उससे छात्रों के बीच में असंतुष्टि होगी। दूसरी चीज, फिर पता चले न्यायालय में लटकी रहे वैकेंसी। तो हम चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में न पढ़ के आयोग, मतलब विज्ञापन जो जारी किया गया था उसमें एक दिन की बात कही गई थी। कुछ अभ्यर्थी बाद में कोर्ट जा सकते हैं, भर्तियां लटक सकती हैं और वो सब प्रभावित होंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आगे आ जाइए थोड़ा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा हम लोगों को सूचना मिल रही है सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में जो ट्रेंड हो रहा है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है 7 और 8। जब और शब्द का उपयोग हो जा रहा है, लगभग वही उतने ही प्रतियोगी छात्र हैं जो हमेशा पूर्व परीक्षाओं में पीसीएस में रहे हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट करता रहा है आयोग। यहाँ को कहिए कि चीटिंग हो गया, नकल हो गया, इसको रोकना लॉ ऑर्डर और प्रशासन शासन सबकी व्यवस्था है। इसके आधार पे हम एक एग्जामिनेशन को 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसे प्रक्रिया का नुकसान कितना होता है शायद कुछ। ये थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन समझाएंगे? बिल्कुल समझाने जा रहा हूँ। क्या है ये नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि एक ही प्रतियोगी परीक्षा की जो एग्जामिनेशन है वो 2 दिन और 3 दिन में जब कंडक्ट कराते हैं तो उसको कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करके रेशियो निकाला जाता है। रेशियो में देखा जाता है कि एक कट ऑफ जाती है। उस कट ऑफ में कोई लड़का जो अच्छा नंबर, उससे कट ऑफ से अच्छे नंबर क्वेश्चन किए हैं, वो भी व्यक्ति बाहर हो जाता है 2, 4, 5 क्वेश्चन से। और कोई कैंडिडेट जो उससे कट ऑफ से कम किए हुए है वो व्यक्ति उस श्रेणी में आ जाता है। और ये कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें 22, 23, 24 साल के लड़के कंपटीशन दे रहे हैं, इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में आजमा देंगे। ये वो कंपटीशन है जिसमें 40, 42, 45 साल के लड़के एग्जामिनेशन देते हैं, अंतिम उम्र वाले। क्या करेंगे अगर आयोग आप लोगों की बात नहीं मानता? तो आप लोग कोर्ट जाएंगे, वो विकल्प खुला आप लोगों के सामने। सर अगर आयोग बात नहीं मानता तो पहली बात हम लोग रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। पहली आंदोलन करेंगे, आयोग को अपनी बात जैसे पहले से मनवाते आए हैं वैसे मनवाने की कोशिश करेंगे। सरकार और आयोग दोनों से कहना है कि शासन भी, सरकार भी ध्यान दे कि ऐसी स्थिति न पैदा हो कि भ्रष्टाचार जैसे पूर्व सरकार में रही है फिर वही आज भी चलती रहे और हम लोग ऐसे घूमते रहे झुंझुना लेके। तो हम चाहते हैं कि आयोग स्पष्ट करे, एक दिवसीय पेपर कराए। कोर्ट भी जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग कोशिश यही करेंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले और आयोग इस बात को संज्ञान में ले और हम लोगों को सुविधा तरीके से पेपर। और आज हम यहाँ ज्ञापन तो अपने आए थे, हमारे छात्रों का ग्रुप आया था, लेकिन आज आयोग ने ज्ञापन भी नहीं लिया। इनका गेट बंद है। सारे अधिकारी, अभी हमें अंदर से जानकारी मिली कि सारे अधिकारी गायब हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? साल भर में एक एग्जाम कराते हैं, वो एग्जाम भी नहीं कराने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो अब हमें नहीं पता, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आयोग यहाँ है, आयोग की ऑफिस यहाँ है, अधिकारी बैठते हैं, तो जब हम लोग आते हैं तो अधिकारी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो 2 दिन परीक्षा कराए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन फैसला कराए जाने से तमाम विसंगतियां पैदा होंगी,
तमाम छात्रों के साथ अन्याय होगा, मामला कोर्ट में जा सकता है, भर्ती पर रोक लग सकती है। 2 बार पहले ही परीक्षा स्थगित हो चुकी है और इस परीक्षा को अब जल्द से जल्द संपन्न कराया जाना बेहद जरूरी हो गया है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.